करी लीव्स रात को हवा चलने से ये पूरा पेड़ का इसका नीचे झुकाव आ चुका है। गमले मेरे पूरे टूट चुके हैं और कोई भी गमला अभी लॉकडाउन की वजह से घर में नहीं आ रहा है। लगभग सभी में दरारें पड़ चुकी हैं, कोई गिर जाता है कभी कुछ। तो पुराने गमले हैं काफ़ी और नए गमले नहीं आ पाए हैं अभी। और ये मैं बनाने जा रही हूँ आज सुबह का लंच और ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं। तो बस इसके साथ मैंने चाय बना ली है और ये है बॉयल पहले से आलू करके रखे हुए हैं। हल्दी और जीरा मिर्च के साथ मैं उबले हुए आलू की तैयारी कर रही हूँ, जो हम लोग हमेशा से खाते आए हैं। और घर में ज़्यादातर आप देखेंगे मेरे घर में ये आलू बहुत पसंद किया जाता है और अक्सर मैं बनाती हूँ इसे। तो इस सीज़न में जब सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं और महंगी भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें ये जो साबुत अनाज होते हैं वो और या आलू प्याज इस तरह की चीज़ें ही घर में सूझती हैं कि चलिए इन्हीं से फटाफट से बना लिया जाए। और घर में ये जल्दी बनाने के बाद एक दो कामों के लिए आप वक्त निकाल पाते हैं। तो यहाँ मैंने आलू को तैयार कर लिया, बस इसे 5-10 मिनट साइड वाली गैस पर रखकर और फ्राई कर लूँगी। और दूसरी साइड में बनाने वाली हूँ पराठे इसके साथ। और आज मैं कर रही हूँ एक कोने की सफाई, जिसको दिखाऊँगी अभी आपको थोड़ा सा। और ये मैंने ऊपर से डाली है इसमें कसूरी मेथी क्योंकि धनिया नहीं मिल रहा है, उसकी जगह मैं ऑप्शनल डाल लेती हूँ। कसूरी मेथी भी बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में, खुशबू में मतलब कह सकते हैं। तो बस सब्ज़ी लगभग तैयार है, बनने वाला है अब पराठा मेरा। और पराठे मैं एक कैसरोल में रख लूँगी। कैसरोल में नीचे मैं छोटी एक प्याली रख लेती हूँ, जिसकी वजह से नीचे के जो पराठे होते गीले हो जाते बंद करने से, तो वो गीले नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सा ही होता है सबसे नीचे वाला पराठा, बाकी पराठे बिल्कुल सेफ़ रखे रहते हैं उसमें। और सुबह एक बार नहाने के बाद आजकल 2-2 बार नहाना भी हो रहा है, तो सोचा कि दिन में पूरी तरह जितना पसीने से आप नहा रहे हैं उसके बाद दिल करता ही है कि एक बार और नहा लिया जाए। तो सोचा उसके पहले ये खाना और सारा कुछ जो साफ़ सफाई का काम है वो फिर से निपटा लेते हैं। फिर दोबारा से दिल नहीं करता है कि आप एक बार सारा काम करके आए और फिर नहा चुके हैं फिर गंदगी में जाएं या फिर किचन में जाएं। फिर दिन में ये रहता है कि बस कुछ ठंडा बनाना है या खाना है तब तो चल जाता है, वरना खाना तो बिल्कुल दिल नहीं करता 11 बजे के बाद बनाने का। आजकल मेरे ख्याल से लॉकडाउन में तो सभी का, मेरे जानने वाले जो लोग हैं तो सब ये कहते हैं कि हाँ ठीक है 10:30 से 11 का टाइम ठीक है, और सभी घरों में खाने का आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो क्योंकि 3-3 4-4 बार किसी का किचन में घुसने का दिल भी नहीं करता। और मेरे घर में तो शुरू से ही ये नियम है कि जब सभी एक साथ होते हैं और आजकल ऑफिस बंद है, कॉलेज बंद है, तो फिर 2 टाइम ही काफ़ी रहता है बनाना कुछ भी। अगर आपको ऑफिस जाना है या कॉलेज बेटे को भेजना है, फिर तो आपको सुबह सुबह लगना ही पड़ता है कि टिफ़िन तैयार होना है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर शाम का। तो आजकल बस ये झंझट पूरी तरीके से ख़त्म है और शाम को बहुत लाइट ले रहे हैं, क्योंकि जितनी गर्मी हो रही है आप दिन में भी कुछ ना कुछ दही ठंडा लेते रहते हैं, तो रात को भी कुछ आपको हल्का ही खाने का दिल करता है। तो बस यहाँ बनाने के बाद मैं आपको कॉर्नर दिखाती हूँ कहाँ किस जगह पर मुझे थोड़ा सा सफाई करनी है, और उसके बाद भी दिखाऊंगी, क्योंकि आज मेकओवर तो हो नहीं सकता उस जगह का, सिर्फ सफाई होगी तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। और एक मुझे गमला लाना था, वो भी मैं नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मुझे तुलसी इस बार नहीं लगा पाई मैं एकादशी पर। एकादशी निकल चुकी है। ये है वो कोना जिसकी मैं अभी झाड़ू लगाकर पूरी मिट्टी सफाई करूँगी। तो मैंने कहा दिखाती हूँ कितनी गंदी दीवारें हो रखी। यहाँ पर 2 महीने पहले काम लगा था घर में, तो उसकी जो ईंट बजरी पत्थर वगैरह जो भी अटरम शटरम निकलता है वो सब यहाँ 2 महीने से पड़ा हुआ था, रखा गया था। और वो सब हटाने के बाद मैंने कहा अब इसका कुछ इसका भी कोने का भला हो जाना चाहिए, तो इसलिए यहाँ से इसको सबको क्लीन दिखा रही हूँ। ये काई इतनी लगी हुई है और अगर अभी मानसून ज़्यादा लग जाएगा तो ये काई बढ़ती चली जाएगी, इसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी था। और ये मैं दिखा रही हूँ कि कबीर को मालूम नहीं था वो क्या कर रहे हैं। ये इन्होंने आज कोशिश की है मेरे लिए गमला बनाने की, क्योंकि मैंने जिद पकड़ रखी कि मुझे तुलसी लगानी है। मेरी मदर इन लॉ जब से गए तो तब से उसके बाद से घर में तुलसी नहीं है, ख़त्म हो गई थी। वो बहुत पूजा किया करते थे तुलसी की, तो इस वजह से मैंने कहा नहीं तुलसी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना उसके तो बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं और मुझे ज़रूरत के वक्त पे बाहर से लानी पड़ती है तुलसी। तो इन्होंने कहा पहले चलो मैं गमला घर में ही इस सीमेंट जो पड़ी हुई है मटेरियल बच गया था तो उससे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ था, थोड़ी बजरी सीमेंट सारा कुछ। और ये डिस्टेम्पर की बाल्टी ली है जिसमें एक उसका काम कर रहा है, ये जो मोल्ड कह सकते हैं, किसी चीज़ का मोल्ड जो बनाया जाता है। तो इन्होंने पता नहीं क्या अपनी बुद्धि जो लगा रहे हैं, थोड़ा सा ये क्रिएटिव माइंड है। छोटे छोटे काम इस तरह के अक्सर घर में उठाकर बैठ जाते हैं टाइम काटने के लिए। यहाँ पर मैं कह रही थी ज़रा इधर देखिए, इनको पता नहीं था मैं पसीना देखने की कोशिश कर रही थी, पूरे नहा लिए थे ये तो बस ये हो गया। अब देखते हैं ये कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है। ये तो एक दिन के 24 घंटे के बाद ही पता चलेगा हमारा गमला बना या बाहर से लाना पड़ेगा।
और देखते हैं, मज़ा आ रहा है देखकर मुझे तो मैंने चलिए आप लोगों के साथ भी इस नई चीज़ को शेयर कर लेते हैं। और इसके बाद जो है फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, और यहाँ तक का तो मैंने आपको अभी। तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ, अंदर बैठी हूँ, थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। अभी नहाए हुए मुझे 15-20 मिनट हो गया। मैं थोड़ी देर बैठ गई, अंदर थक गई थी काफ़ी, बाहर टाइम गर्मी में मुझे निकालना पड़ा। तो अब मैं थोड़ा सा बैठी तो सोचा आप लोगों से अब मैं बात करती हूँ थोड़ा। और नहाने के बाद सुकून मिला, बहुत सुकून मिलता है। और मैंने अभी कुछ भी नहीं लगा रखा है, बिल्कुल नहाने के बाद कुछ दिल ही नहीं करता है कि आप बिंदी भी लगा ले। देखो माथा सूना लग रहा है और मैं बिंदी भी नहीं लगा पाई हूँ अभी, और कुछ भी नहीं, मतलब जो होता है थोड़ा एक। और गर्मी में तो मॉइस्चराइज़र वगैरह भी पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता। लोग लगाते हैं गर्मी में मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन वगैरह, मेरे पास है, लेकिन मैं दोनों ही चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ कि मॉइस्चराइज़र लगा लूँ या सनस्क्रीन लगा लूँ। मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे ऊपर मुझे नहीं पता। मैं तेज़ धूप में भी चली जाती हूँ, उसके बाद भी मुझे लगाना, या तो ये कह लीजिए मुझे याद ही नहीं रहता, और जब याद रहता भी है तो लगाने का दिल सा नहीं करता कि मैं कुछ इतनी गर्मी में लगाऊं। और बस कभी बहुत पसीना आ रहा है अगर, तो थोड़ा सा जो बेबी पाउडर होता है, टेलकम पाउडर, वो मेरे पास रखा हुआ है, उसे ही लगा लेती हूँ, बस थोड़ा बहुत चलता है वो। और अभी तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि थोड़ा रुकने के बाद ही मैं बिंदी या बाकी चीज़ें लगाती हूँ। और उसके बाद मेरा थोड़ा सा रेस्ट का वक्त हो जाता है। और किचन का मैंने पूरा साफ कर दिया था। खाना खिलाने के बाद जो बर्तन थे, और उसके साथ चाय एक बार हो गई है। चाय अब दिन में ही बनेगी, मतलब वही 4-4:30 बजे के आसपास चाय होती है, तो वो चाय होगी। फिर कुछ अगर ठंडा होता है, और चाय भी मैं और कबीर ही लेते हैं चाय, क्योंकि कबीर बहुत ज़्यादा चाय पीते थे, अब नहीं पीते हैं, पहले बहुत शौकीन हुआ करते थे। लेकिन अभी भी सर्दियों में तो अक्सर चाय होती है, थोड़ा गर्मी की वजह से कम हो गई है उनकी, लेकिन सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा चाय, खाने से ज़्यादा चाय जलती है। तो इस तरीके से होता रहता है। और लक्ष्य को तो नहीं चाहिए होता, उसे तो सिर्फ ठंडा चाहिए होता, कोई शेक बना दो या कोई फ्रूट काट कर दे दो, या फिर सिर्फ सादा दही भी अगर रखा है तो मीठा दही भी चल जाता है। इस तरीके से तो दिन का हो जाता है। और शाम को बहुत लाइट लेते हैं सभी, बहुत हल्का होता है खाना आजकल गर्मी में। तो बस यही है। और सारा थक जाने के बाद फिर लगता है कि थोड़ा रेस्ट किया जाए, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। छोटी सी बातचीत बिना किए तो वीडियो ख़त्म करना बनता नहीं है, तो इसलिए मैं सारे काम करने के बाद थोड़ी सी बातचीत लेकर बैठ गई कि आप लोगों से शेयर करते हैं कुछ बातें। और घर के काम जैसा मैंने बताया कि हम दोनों खुद ही कर रहे हैं आजकल, कोई हेल्पर नहीं है। जो पहले आ रही थी हेल्पर, उनको भी मैंने लॉकडाउन में बंद किया हुआ है अभी। और अच्छा ही रहता है, इससे आपके अपनी शरीर के बेनिफिट्स होते हैं। भले ही आप थोड़ा थोड़ा करके काम करें, पर काम शरीर को चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि थोड़ा शरीर चलाते रहना चाहिए। साफ सफाई में आपके हाथ पैर सभी खुलकर रहते, मतलब एक तरह से उनमें जाम नहीं लग पाता। और जो मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज वगैरह है वो खुल गया है यहाँ पर, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन अभी हमारा सुबह में निकलना या बाहर की एक्सरसाइज कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो इस वजह से घर के अंदर की जितनी गतिविधियां चल रही है बस वही है। और आप लोगों की तरफ कैसा है वो शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर, कि लॉकडाउन में किस तरह का माहौल चल रहा है, कैसा बन रहा है आपका। और बस, और मेरे बेटे के तो अभी एग्जाम्स भी क्लियर नहीं हुए। सबसे बड़ी हाँ ये समस्या मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी ही है कि उसका जो एग्जाम्स हैं फाइनल ईयर के, अभी भी जुलाई चल रहा है, ये 3 जुलाई है आज, 3 जुलाई तक ये नहीं पता चल रहा है एग्जाम्स होने हैं तो किस तरीके से होना है। क्योंकि कॉलेज जाने के लिए ना कोई ट्रेन चल रही है, ना ही बसेस चल रही हैं, तो बच्चे भी बीच में फंसे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है। और दिन में भी काफी टाइम बैठकर हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, बाकी काम बाकी चीजें छोड़कर। लेकिन नतीजा वही होता है कि जब आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, दूसरों के हाथ में डिसीजन है, तो उसके बाद फिर आप फिर वही अपसेट होकर थोड़ी देर में बैठ जाते हैं। जो होना है वो तो होना है, जो एक बच्चे के साथ क्या पूरे कंट्री के बच्चों के साथ ही होगा। जैसा भी जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पर एक दुविधा तो है ही, जब तक बच्चे किसी समस्या में या किसी प्रॉब्लम में होते हैं, उन्हें भी नहीं पता कि आगे
और इस तरीके से पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता फिर बच्चों का। उनको जब मालूम नहीं होता कि एग्जाम्स हो रहे हैं हमारे या नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई करनी है नहीं, एक बार को अगर शेड्यूल पता होता है या फिर टाइम टेबल होता है तो बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में तो वो ना ही कैरियर की तैयारी कर पाते हैं कि उन्हें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, और ना ही अपने फाइनल एग्जाम्स की तरफ ध्यान दे पाते हैं। तो आजकल ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। शायद मेरे ख्याल से जल्दी से जल्दी कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं या स्टाफ या हमारे कंट्री के जो शिक्षा मंत्री वगैरह होते हैं MHRD, तो उनको एजुकेशन को लेके बच्चों को क्लियर करके न्यूज़ देकर, कम से कम न्यूज़ के जरिए अपडेट रखना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि उनका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो और उनको किसी मझधार में फील ना करें, वो एक टेंशन लेकर ही जीते हैं फिर उतने वक्त तक। तो ऐसा मुझे लगता है। खैर ये फेज है, कोई बात नहीं। तो मेरे ही बच्चे के साथ ही, मैं ये कह रही थी सभी पूरे देश के ही बच्चों के साथ चल रहा है जो भी चल रहा है, तो सब समय के साथ खत्म हो जाएगा, सब कुछ निपट जाएगा एक वक्त। तो आप लोग बस इस लॉकडाउन में सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताइए कि लॉकडाउन में आपका समय किस तरीके से कट रहा है, आप कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं। तो आज की चर्चा बहुत लंबी हो रही है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा बातचीत कर रही हूँ मैं, तो मुझे वीडियो यहाँ ख़त्म करना ही पड़ेगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलिए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और अपनों का।